आपको जो नया वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ये बेसिकली बेब सिटी का एक बार पूरा एक मैप आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि बेब सिटी में कौन कौन से साइज के प्लॉट्स हैं और क्या क्या प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी अभी इस टाइम है, और करंट में अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या चल रहा है। मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन फिर एक नया वीडियो आया सामने। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, लोग काफी बार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं एक ये वीडियो इस तरह से बना रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेक्टर वाइज वीडियोस तो बना दिए, बट पूरे ओवरऑल वेब सिटी को मैंने मैप पे नहीं समझाया है। तो इस बार मैं पूरे वेब सिटी को इस पूरे मैप पे समझाऊंगा। आपको सिर्फ ये मैप पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और अगर ये मैप आपको चाहिए है, अगर आप वेब सिटी में कोई प्लॉट लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके वेब सिटी मैप लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई भी वीडियो यहाँ पे बताएंगे आप, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके कोई भी वीडियो अगर देखोगे किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का, तो आपके पास मैप होगा, तो आप जूम करके देख लोगे कि किस एरिया की, किस लोकेशन की, किस जगह की मैं बात कर रहा था। और अगर मान लीजिए कि मेरा फोन भी नहीं लगता है तो आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप जाके मौके पे एक बार वेब सिटी को खुद देख लेंगे और फिर आप मुझे खुद से बता देंगे कि दिव्यम मुझे पर्टिकुलर इस सेक्टर में प्लॉट समझ आ रहा है, इस सेक्टर में मुझे जेंट्री अच्छी लगी या लोकेशन अच्छी लगी, या फिर यहाँ के जो घर थे, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हमारी जो मेहनत होगी वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बहुत अच्छी होगी, और उसमें फिर हम आपको प्रॉपर जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसकी प्रोसेस को, लीगल की प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करके आपको बताएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो इस बीच में, आप सारे के सारे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे वो मैसेज लिख के भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल या फिर नॉर्मल कॉल करने में सारी कॉल्स को आंसर करना इसलिए इंपॉसिबल हो जाता है क्योंकि एक बार में बहुत सारी कॉल्स आती हैं, क्योंकि यूट्यूब पे 150 से ज्यादा वीडियोस हैं। अब उनमें सेम नंबर लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि सारे के सारे लोग जब भी वीडियोस देखते हैं तो वो कॉल करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स वीडियो से जो कॉल आती है उसमें फोन पिक करना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, ताकि मैं जैसे ही फ्री होता हूं या फिर कोई भी टीम में कोई भी कनेक्ट करता है तो एटलीस्ट आपको जो भी इंफॉर्मेशन है जो आप पूछ रहे हो वो प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए। रात को 12 बजे में भी अगर मैं फ्री होता हूं तो अगर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो मैं आपको लेट नाइट भी रिप्लाई दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपने जो पूछा है आपको आपका जो रिप्लाई है, आपको जो आंसर आपका चाहिए, वो सारी की सारी चीजें को मिल जाएंगी। तो ये है वेब सिटी का मैप। इसको पूरा शुरू करते हैं शुरू से, और इसको छोटा कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ सके कि ये वेब सिटी का मैप क्या है, वेब सिटी कहाँ पे है, कितनी बड़ी है, और कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, और करंट में कहाँ पे हमें प्लॉट लेना चाहिए, क्या प्राइस चल रहा है, और उसके बाद साथ क्या अवेलेबिलिटी है, कितना लोन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा कौन सी फेसिंग के प्लॉट्स अवेलेबल है, सबसे कम प्राइस कौन सी फेसिंग के प्लॉट्स का होता है। क्योंकि काफी सारे लोगों को डायरेक्शन का कोई इशू नहीं होता है, काफी सारे लोग सिर्फ ये प्लान करते हैं कि हमें एक बेटर प्लान प्राइस मिल जाए और डायरेक्शन का हमें कोई लेना देना नहीं, बट हमारे घर में धूप आनी चाहिए। जो लोग वास्तु को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छी डील्स हैं। और अब आप पूरा प्रॉपर वीडियो देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसमें मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो भी वेब सिटी में अभी नए लॉन्च होने वाले हैं या अभी रिसेंट में जो नए हुए लॉन्च हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा, ताकि अगर आप न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट में भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अगर उनमें भी कोई भी इन्वेंट्री बुक करना चाहते हैं तो आप उनमें भी बुक कर सकते हैं। तो ये आपका है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे NH24। यहाँ पे आपका है अक्षरधाम टेम्पल, और इस जगह पे आपका यहां से ये मेरठ की तरफ चला जाता है, और एक यहीं से एक रास्ता जाता है जो हापुड़ की तरफ चला जाता है वेब सिटी से थोड़ा सा आगे चलने के बाद। कनेक्टिविटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कनेक्टिविटी का मेजर इशू है। लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या चीज है, कनेक्टिविटी कैसी अच्छी है, मुझे वेब सिटी में प्लॉट लेना ही क्यों चाहिए। तो वो सब कुछ इसमें बता दे रहा हूं। इस पूरे वीडियो को, ये थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि वीडियो बड़ा है, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं बतानी है, आपको हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो तो आप स्किप कर करके देख सकते हो। तो इसमें क्या है ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके वेब सिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, सब कंप्लीट हो जाएंगी। भले ही ये 20 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, बट आपकी क्वेरीज सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये क्या है ना कि जैसे आप अक्षरधाम से आते हो, आप आगे चल के 62 क्रॉस करते हो, 62 क्रॉस करने के बाद आप लालगुआ क्रॉस करते हो। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे पड़ती है आपकी आदित्यवर्ध सिटी, और यहाँ पे पड़ती है आपकी सन सिटी, और बीच में आता है आपका वेब सिटी। ये आपका सन सिटी है और यहां पे आपका आदित्य है।
तो ये जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में आदित्य वर्ट सिटी बना हुआ है। तो अब जब हम शुरुआत करते हैं तो बेब सिटी में जैसे ही एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद ये 57 मीटर की रोड है जो आपको पूरा लास्ट तक कनेक्ट करती है। यहां तक आने के बाद जैसे ही आप यहां आते हो, यहां से आपका बेब सिटी का फेज 1 खत्म हो जाता है। ये वेब सिटी का फेज 1 है। जो लोग पूछते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, हटा दो। जो लोग पूछते हैं कि वेब सिटी का फेज 1 कहां तक है, तो वेब सिटी का फेज 1 यहां से लेके यहां तक है, जिसमें फेज 1 में जो आपका सेक्टर 1, सेक्टर 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। वेब सिटी के फेज 1 में ये सेक्टर्स हैं और बाकी के सारे सेक्टर्स आपके वेब सिटी के फेज 2 में है। अभी अगर मैं लाइव की बात करूं कि जहां पे खरीद फरोख्त चल रही है, वो सेक्टर आपका 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये वेब सिटी के फेज 2 में है। तो फेज 2 में आपका 15, 16, 17, 18 ये 4 सेक्टर आते हैं और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके फेज 1 में आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मुझसे पूछते हैं कि साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं, अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली सेक्टर 1 में स्पेसिफिकली 125 गज से प्राइस प्लॉट का साइज शुरू हो जाता है। और अगर इसके प्राइस की बात करूं तो 1,50,000 रुपए गज से लेके 1,60,000 रुपए गज तक का रेट जाता है यहाँ पे इस सेक्टर में सबसे छोटे प्लॉट की। और सिर्फ सेक्टर 1 में ही 125 गज के प्लॉट है। उसके बाद वेब सिटी में जो दूसरा प्लॉट स्टार्ट होता है, जिसका साइज जो है वो है 135 गज का। 135 गज का साइज स्टार्ट होता है। सेक्टर 2 में आपको 135 गज के प्लॉट मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्टर 4 में सिर्फ एक बेल्ट है 135 गज की। सेक्टर 3 में आपका कोई भी 135 गज का प्लॉट नहीं है। सेक्टर 5 में आपको मिल जाता है 135 गज का प्लॉट। सेक्टर 6 में आपको मिल जाता है 135 गज का प्लॉट और सेक्टर 7 में आपको मिल जाता है 135 गज का प्लॉट। तो सेक्टर 135 गज के प्लॉट आपको 2, 4, 5, 6 और 7 इनमें मिल जाते हैं। ठीक है। इसके प्राइस की बात करूं, टेंटेटिव प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो इन सारे सेक्टर्स में जो मिनिमम प्राइस होता है, सबसे मिनिमम प्राइस 135 गज का है, वो 1,20,000 रुपए पर गज के आसपास है। और इससे ऊपर है, मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रॉपर पार्क फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, क्योंकि अभी 135 गज के प्लॉट की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि सेक्टर 1 जो है वो वेब सिटी का प्रीमियम सेक्टर है और इसमें जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से जो कोई भी प्लॉट लेना चाहता है वेब सिटी के अंदर, तो सबसे एंट्री का प्लॉट उनको 135 गज ही पड़ता है। तो 135 गज की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो 135 गज का प्लॉट सबसे लास्ट कीमत में आपको बता रहा हूं, वो 1,20,000 रुपए गज के आसपास से शुरू होती है। और जो लास्ट 1,55,000 रुपए पे अभी लास्ट बिका है। खरीदने वाले ने खरीदा, बेचने वाले ने बेचा, क्योंकि बेचने वाले को कोई जल्दी नहीं थी, बट खरीदने वाले की रिक्वायरमेंट ही वही थी। उनसे पूछा गया और उन्होंने इस प्राइस पे बेच दिया। ठीक है। अब ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों का, वो लोगों का आता है कि 135 गज की आपने बात कर दी, 135 गज के बाद दूसरे साइज का प्लॉट कौन सा है? वेब सिटी में दूसरा साइज है 194 गज का। मैं यहाँ पे सेक्टर 1 को बिल्कुल अभी हटा रहा हूं। जिन लोगों का बजट 1,50,000 से 1,60,000 रुपए गज है, स्पेसिफिकली जो सेक्टर 1 की बात करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि उसमें 125 के बाद 145 गज का भी साइज आता है, बट वो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं सिर्फ इसको अभी छोड़ के इस टाइम पे बाकी सारे सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, फेज 1 की। ठीक है। तो 135 गज के साइज के बाद सीधा 194 गज का साइज आता है, फिर उसके बाद आता है 239 गज के प्लॉट का साइज। तो 135 के बाद सीधा 194 आता है, सीधा 239 आता है। अगर 194 और 239 की बात करूं, तो सेक्टर 2 में 194 मिल जाता है, 239 भी मिल जाता है, और सेक्टर 4 में भी 239 और 194 दोनों प्लॉट मिल जाते हैं। सेक्टर 3 में 239 गज से शुरू है, इसमें 194 गज का कोई प्लॉट नहीं है। सेक्टर 5 में आते हैं, इसमें 194 गज के और उसके बाद 239 गज के दोनों प्लॉट मिल जाते हैं, और इसमें 135 गज का भी प्लॉट मिल जाता है। ठीक है। अगर मैं सेक्टर 6 की बात करूं, तो इसमें 194 भी मिल जाता है, 135 भी मिल जाता है, 239 भी मिल जाता है।
इसमें सारे के सारे मिल जाते हैं, सेम सेक्टर साथ में सारे के सारे मिल जाते हैं। तो अब ये प्लॉट के साइजेस कौन कौन से सेक्टर में कहां कहां अवेलेबल है मैंने वो भी आपको बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैंने 135 गज का प्राइस तो बता दिया, 194 के प्राइस क्या चल रहे हैं। 194 गज का मेरे पास एक अभी प्लॉट है 1,15,000 रुपए गज पे। ये बेसिकली ऑलमोस्ट मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूं ये नेगोशिएबल होने के बाद की प्राइस है। मतलब कल को आप ये मत कहिएगा कि 1,15,000 रुपए गज आपने बताया है तो अब इससे और कितना कम हो सकता है। मैं आपको जो प्लॉट के प्राइस बता रहा हूं, जो अभी मेरे पास सबसे अच्छी इन्वेंट्रीज हैं उनके नेगोशिएटेड प्राइस मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ताकि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन अपनी करें तो एटलीस्ट आप बड़ी इजीली समझ सकें कि भाई क्या प्राइस चल रहा है और वो आपके लिए सफिशियंट है भी नहीं, और उसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकें। तो अगर आपको 194 का प्लॉट देखना है तो 1,15,000 रुपए गज से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और चीजें आप देख लीजिएगा। अब इसमें पेमेंट की बात करूं तो 70/30 का चेक है। इसको आप जब मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो इजीली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगर मैं 239 स्क्वायर यार्ड की बात करूं, 239 गज के प्लॉट की बात करूं, तो 239 गज का प्लॉट आपको 95,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से शुरू हो जाता है। 95,000 रुपए गज से शुरू हो जाता है आपका प्लॉट। और ये अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे प्लॉट लेना चाह रहे हो। तो जिस लोकेशन पे आप प्लॉट लोगे उस जगह पे, अभी मैंने मान लीजिए कि मैं सपोज आपसे बोलूं कि सेक्टर 5 में मैं आपको इस लोकेशन पे प्लॉट दे देता हूं, सेक्टर 5 है ये, यहां पे मैं दे दूंगा, ये बिल्कुल गांव के टच में है ये वाला प्लॉट, तो वहां पे मैं आपको 95,000 रुपीज का सपोज, मतलब अभी मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं, आपको एक आइडिया दे रहा हूं, तो इस जगह पे 95 का है। और वहीं आप बोलो कि मुझे 239 का प्लॉट चाहिए जो मुझे 18 मीटर की रोड पे चाहिए, तो वो आपका महंगा होगा। तो ये सबसे लास्ट प्राइस मैं अभी करंट में आपको बता रहा हूं कि अभी सबसे लास्ट प्राइस अभी करंट में ये मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है, 239 का। और लास्ट अगर मैं इससे ऊपर की बात करूं तो ऊपर तो बहुत जाता है, लाख रुपए भी जाता है, 1,05,000 भी जाता है, 1,25,000 भी जाता है, और 1,90,000 का भी प्राइस है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस सेक्टर में प्लॉट ले रहे हो, किस लोकेशन में प्लॉट ले रहे हो, किस डायरेक्शन में प्लॉट ले रहे हो, उसकी फेसिंग कैसी है, कॉर्नर का है, पार्क फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट है, और रोड कैसी है, ये सारे के सारे फैक्टर्स प्लॉट के प्राइसेस, प्लॉट के साइजेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। तो आप जब भी कोई भी प्लॉट लो तो आप एक बार सिर्फ ये बात पे मत जाओ कि सामने वाले ने बोला है कि 95,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड का रेट है 239 का, और कोई आपको 1,25 अगर बोल रहा है, तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपको गलत प्राइस बता रहा है। वो आपको लोकेशन के हिसाब से प्राइस बता रहा होगा। हो सकता है वो जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी कोई लोकेशन उसने दिखाई हो और वहां पे वो आपको प्लॉट दे रहा हो। तो ये प्लॉट का प्राइस, प्लॉट के साइज, प्लॉट की लोकेशन, इन सभी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेब सिटी में कहां पर क्या बना हुआ है, कैसे हम समझेंगे कि किस लोकेशन पे क्या चीज है। तो जैसे आप NH24 से, आप ये NH24 है, इससे आप एंट्री लेते हो, तो एंट्री करने के बाद ही जैसे ही आप आते हो तो इस लोकेशन पे आपको मिलता है कार्यान का एक कमर्शियल, कार्यान सिटी वॉक के नाम से। उसके बाद एक दूसरा कमर्शियल कार्यान का यहाँ पे है, और उसके बाद इसी लोकेशन पे यहां पर आपको बहुत सारी बैंक्स मिल जाती हैं। जो बैंक हैं वो यहाँ पे इनिशियल पे ही है, और इससे पहले ही जैसे आप वेब सिटी में एंट्री करते हो तो बहुत सारे आपको, क्या नाम, एंट्री करते हो तो बहुत सारे आपको बैंकेट हॉल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद इस जगह पे आपको एसके का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिलता है जो एसके ने लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद दूसरों गुलशन, और गुलशन नहीं करो ना खाली। उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे आपको गुलशन का प्रोजेक्ट मिल जाता है जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। दोनों प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रोजेक्ट में तो आप हमें बता सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको इनकी डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। और अगर आप इन कमर्शियल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक एस्ट्रस कॉर्प का एक कमर्शियल है जो वेब सिटी में एंट्री करते ही आपको मिल जाता है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे सेक्टर 1 की बात हो गई, और यहाँ पे आपके सारे के सारे प्लॉट्स हैं, और उसके सामने आपको मिल जाता है बेरिडिया। तो बेरिडिया वेब की शान है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके पीछे यहाँ पे बीच में आपको गोल्फ मिल जाता है, वेब यहाँ पे आपको वेब गोल्फ कोर्स मिल जाता है। उसके बाद हम
उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा सेक्टर 1 कंप्लीट हो गया पूरा, और हम सेक्टर 2 की बात करें तो ये वाला जो कमर्शियल है सेक्टर 2 में आता है। फिर यहीं पे आपको एसके का एक कमर्शियल मिलता है जो ऑलरेडी पोजीशन वाली स्टेज में है। अगर कोई पोजीशन वाली रेडी टू मूव इन वाली कंडीशन में चाहता है तो वो इसमें एसके के कमर्शियल में भी ले सकता है यूनिट। इसी के पास में ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स बेब सिटी में लॉन्च होंगे, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 135 गज का साइज भी मिल जाता है, 194 गज का साइज भी मिल जाता है, 239 गज का भी साइज मिल जाता है, और उससे थोड़े से बड़े भी जो कॉर्नर वगैरह के प्लॉट्स हैं वो भी आपको इजिली यहाँ पे मिल जाते हैं सेक्टर 2 में। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये सेक्टर 1 की बात हो गई, ये सेक्टर 2 की बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इस जगह पे लगी हुई है रेड लाइट। रेड लाइट के आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो पूरा सेक्टर 3 है ये वाला सेक्टर 3। अगर मैं बात करूं टेंपल की तो सेक्टर 3 में ही यहां पे टेंपल है, और उसके साथ ही साथ यहां पे ही कम्युनिटी हॉल है इसी जगह पे। इसी के पास में अगर मैं बात करूं सेक्टर 3 में, तो अगर कोई बिल्डर आपके मित्र हो या फिर कोई भी हो तो यहां पे एक मिक्स लैंड यूज का पार्सल पड़ा हुआ है, अप्रोक्स 12,000 स्क्वायर मीटर का है। अगर कोई इस पे कमर्शियल प्लॉट इसको लेके कोई कुछ भी बनाना चाहता हो, मिक्स लैंड यूज ये है बेसिकली। इसमें 51% का आपका कमर्शियल है और 49% का आपका रेजिडेंशियल है। अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ बनाना चाहता है कोई तो हमसे कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सेक्टर 3 की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 3 में आपके 239 गज से प्लॉट शुरू होके 1000 गज के साइज तक जाते हैं। तो अगर बड़े प्लॉट अगर आपको चाहिए तो आप सेक्टर 3 को प्रेफरेंस दे सकते हो। सेक्टर 3 का एक जनरल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1,05,000, 1,10,000 से लेके आपको 1,25,000 से लेके 1,45,000 रुपए तक का प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सबसे प्रीमियम सेक्टर है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट काफी अच्छी एलीट क्लास यहाँ पे रहती है क्योंकि बड़े साइज के प्लॉट है तो लोगों ने बहुत अच्छे घर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये आपका सेक्टर 3 हो गया। सेक्टर 3 में जब आप बिल्कुल लास्ट में जाते हो इस जगह पे, तो यहाँ पे कमर्शियल लैंड पैक अभी बचा हुआ है। उसके साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ है एक गोल चक्कर, यहाँ पे आपने देखा होगा बेब सिटी में है। गोल चक्कर से जैसे ही आगे आते हो तो एक ग्रुप हाउसिंग का लैंड बैंक बचा हुआ है, और उसके साथ साथ एक कमर्शियल पैच पूरा पड़ा हुआ है जो बाद में आने वाले टाइम में कभी भी बेब इसको कुछ अच्छा बनाएगा। तो ये पूरा सेक्टर 3 कवर हो गया। मैंने सेक्टर 3 को पूरा कंप्लीटली कवर कर दिया है। और अब मैं बता रहा हूं आपको ये सेक्टर 4 के बारे में। तो सेक्टर 4 आपने देखा होगा बेब सिटी से थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक इधर यहाँ पे एक कमर्शियल पैच पड़ा हुआ है जो आने वाले टाइम में ये कमर्शियल कुछ बनाएंगे, और इसके इस साइड पे है आदित्य वर्ड सिटी। आदित्य वर्ड सिटी का यहाँ पे फैमिली हब कमर्शियल बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी डी मार्ट और उसके साथ ही साथ हीरा स्वीट और उसके साथ जूडियो, ये सारे के सारे ऑपरेशनल हो चुके हैं। सारी की सारी ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। और यहाँ पे मैं रोड की बात करूं तो 9 मीटर 12 मीटर 9 मीटर 12 मीटर 24 मीटर, उसके साथ ही साथ आपको उसके बाद ये सेक्टर 4 आता है। सेक्टर 4 में आपको बात करूं तो 9 मीटर 12 मीटर, उसके बाद आपको 18 मीटर और उसके बाद 45 मीटर की रोड मिलती है। तो ये सारी की सारी रोड्स का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। इस पे भी मेरे पास एक इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है तकरीबन 9,500 स्क्वायर मीटर का। तो अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह कोई ओपन करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, हम उनको भी प्लॉट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक कमर्शियल पैच है जिसमें आपका कार्यान का एक मॉल बन रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। और उसके साथ ही साथ इसी के कॉर्नर पे आपको एसके ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सिंगल टावर है और नीचे सारा का सारा कमर्शियल है, तो वो भी सेक्टर 4 में ही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको छबील दास स्कूल देखने को मिलता है, वो सेक्टर 4 में ही आता है। छबील दास स्कूल है, उसके साथ ही साथ पुलिस स्टेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें साइजेस की बात करूं तो साइजेस अमूमन वही साइजेस बार बार जो मैंने बताया अभी, 135 और 194 और 239, और इससे थोड़े से बड़े और कॉर्नर के प्लॉट्स जिनमें और थोड़ा सा साइज ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे थोड़े से और आगे की कि इसके अलावा और क्या है यहाँ पे। इस जगह पे गौर ने अपना सबसे लग्जूरियस
प्रोजेक्ट गौर एनवाईसी यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। जो लोग गौर एनवाईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा एक येलो कलर की बहुत शानदार बिल्डिंग देखने को मिलती है। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK आपको मिल जाते हैं। ये इसका नाम है ड्रीम होम्स। तो इसमें ड्रीम होम्स में आपको अगर फ्लैट लेना है तो आप वो ले सकते हो, रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, आपको यहाँ पे वो फ्लैट मिल जाएंगे। 1 BHK की बात करूं तो 35 से 40 के आसपास आपको 1 BHK मिल जाता है। और 1 BHK की बात करूं तो 35 से 40 के आसपास आपको मिल जाता है। 2 BHK की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपको 55 से लेके 65 तक आपको मिल जाता है। और 3 BHK की बात करूं तो 85 प्लस आपको मिलता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होते हो इसमें, इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो। अब इस सेक्टर 5 की एक बहुत खूबसूरत चीज है, वो है इसके अंदर एक इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है। जो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर भी सेक्टर 5 में ही आता है। और उसके साथ ही साथ इसमें पूरे के पूरे जो प्लॉट्स हैं उसमें आपको 135 गज के प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं, 194 गज के प्लॉट भी मिलते हैं, 239 गज के प्लॉट भी मिलते हैं, और उससे बड़े प्लॉट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्राइस का आइडिया मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि इनका प्राइस क्या किस तरह से चल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स का मैंने एक इंडिविजुअली, अरे सारे के सारे सेक्टर्स का एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। सेक्टर 5 में एक अच्छी चीज और ये है कि सेक्टर 5 में मेरे पास एक इंडिपेंडेंट घर आ रहा है, और वो 135 गज में बना हुआ है, और उसकी मार्केट प्राइस 2,30,00,000 रुपए मांगते हैं। और बेस्ट डील हो जाएगी, 2,10 के आसपास आपको वो डील मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं, फुल चेक की डील है, जो मैक्सिमम लोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट डील है, वो आप देख सकते हैं। और पार्क फेसिंग प्रॉपर घर है वो। और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे चलोगे इस इस्कॉन टेम्पल के, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स, जो कि लो राइज के फ्लोर्स बने हुए हैं। 5 मंजिल तक के फ्लैट्स हैं जिसमें लिफ्ट भी लगी हुई है। तो अगर कोई लो राइज के, मिड राइज के, हाई राइज में जिनको प्रॉब्लम है तो वो लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा पार्क है। मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव फ्लोर का वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है एलिगो, जो अगेन मिड राइज में है, जो कि 8th फ्लोर तक जाता है, लिफ्ट लगी हुई है। उसके अगेन यहाँ पे आता है ईडन, जो वेब सिटी के, ये सारे के सारे वेब सिटी के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो ये यहाँ पे सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ये सेक्टर 6 जो आता है, इसमें पुलिस स्टेशन यहाँ पे आता है। और उसके साथ यहाँ पे इस जगह पे एक हाई राइज, 2 हाई राइज बने हुए हैं बेसिकली। एक का नाम स्वा मनोरथ है और दूसरे का नाम है संचार नेस्ट। ये दोनों हाई राइज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका एक पार्ट पहले लॉन्च हो गया था और एक पार्ट अभी लॉन्च हुआ है। तो ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं कि सेक्टर 6 के नए वाले प्लॉट्स में या फिर ओल्ड प्लॉट्स में, तो यहाँ पे दो हिस्से हैं, न्यू सेक्टर 6 और ओल्ड सेक्टर 6। तो यहाँ पे भी आपको 135, 194 और 239 और उससे बड़े प्लॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा प्लॉट्स ही हैं। और इसकी सबसे ज्यादा खासियत ये है कि नया वाला जो सेक्टर है ये इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। तो जिन लोगों को इस्कॉन टेम्पल मतलब बेसिकली जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब उनके सामने, घर के सामने मंदिर हो, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। आप उसको देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे 135 गज का प्लॉट का प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1,25,000 रुपए गज से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस जाते हैं। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो, आप 135 गज का प्लॉट अगर आप लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। या फिर उससे ऊपर प्लॉट लेना चाहते हो, उससे ऊपर बड़े साइज में लेना चाहते हो, तब भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आता है आपका सेक्टर 7, जिसमें आपके सारे के सारे प्लॉट्स हैं। आने वाले टाइम में सेक्टर 7 डेवलप होगा, क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस काफ़ी अभी नहीं हुई है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही होगी तो इसमें ग्रोथ और ज़्यादा होगी और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेम सेक्टर 6 में भी कुछ लैंड एक्विजिशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आने वाले टाइम में उसकी भी ग्रोथ अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो ये मैंने इस वीडियो में पूरा फेज 1 कंप्लीट कर दिया है। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे साइजेस बता दिए हैं। अब जो मैं बात करता हूं वो दूसरी मैं बात कर रहा हूं आपसे सेक्टर 18 की। ये वेब सिटी का फेज 2 है। फेज 2 में आपके जो प्लॉट के साइजेस है मैं बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि फेज 2 में प्लॉट का साइजेस क्या है। तो फेज 2 में जो वेब सिटी के जो अपने प्लॉट है, जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्लॉट है, उनका साइज स्टार्ट होता है 239 स्क्वायर यार्ड से। 239 गज से शुरू होता है और 485 गज के आसपास का इनका साइज जाता है। कॉर्नर के प्लॉट्स और बड़े हो जाते हैं, तो बेसिक आइडियल साइज 239 से शुरू होता है यहाँ पे। तो 239 से शुरू होता है सेक्टर 18 में, सेक्टर 15 में, सेक्टर 16 में
और सेक्टर 17 में। तो ये 1, 15, 16, 17, 18 ये 4 सेक्टर्स हैं जिनमें अभी प्लॉट्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं वेब सिटी के फेज 2 में, जिसमें इनिशियल साइज जो है वो 239 गज का शुरू हो जाता है। अब इसमें प्राइस की बात करूं, लोग पूछते हैं कि प्राइस क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो लमसम ऑल इंक्लूसिव डील मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं ब्रीफ करके नहीं बता सकता, आप जब मुझे कॉल करोगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 62,000 रुपए पर गज से ऑल इंक्लूसिव डील आपकी शुरू होके 75,000 रुपए उन प्लॉट्स की शुरू होती है जिनकी रजिस्ट्री हो गई होती है। ये रजिस्ट्री वाले हैं और ये ट्रांसफर वाले प्लॉट हैं। ये यहां से स्टार्ट होते हैं और ये यहां से स्टार्ट होते हैं। डिपेंड्स ऑन, कोई सेलर है जिसको बहुत ज्यादा नीड है तो वो हो सकता है इनसे भी सस्ता डील आपको दे दे और आपकी डील एक बहुत अच्छे प्राइस पे मैच्योर हो जाए। और फिर वही वाली बात आती है कि किसी को अगर नीड नहीं है तो उससे अगर आप डायरेक्टली पूछते हो बेचने के लिए तो वो फिर मन मुताबिक प्राइस मांगता है और वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो मुझे लोगों को बताना है कि अगर आप जब वेब सिटी आते हो तो लोग कहते हैं वेब सिटी का फायदा क्या है, वेब सिटी में प्लॉट क्यों लें। तो आप ये समझिए कि इस जगह पे है दिल्ली, यहां है आपका नोएडा और ये है आपका गाजियाबाद, ओल्ड गाजियाबाद पूरा, क्योंकि वेब सिटी अपने आप में एक नया शहर है। पूरा गाजियाबाद इधर है आपका मेरठ और इधर आपका हापुड़। अब आप समझिए कि आप दिल्ली से चलते हुए सीधे NH-24 से ये हापुड़ निकल गए और इधर से आप मेरठ निकल गए और यहां से आप ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह सारी की सारी लोकेशंस पे जा सकते हैं। हापुड़ वाली रास्ते से जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको मिलता है गंगा एक्सप्रेस वे, जिससे आप आगे इन फ्यूचर जो भी आपकी कनेक्टिविटी है वो बेस्ट हो जाएगी, आपको वो मिल जाती है। दूसरी, आपको जो ईस्टर्न पेरिफेरल आपको जो देखने को मिल रहा है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। ये यहां से आपको जयपुर कनेक्ट करता है, उसके साथ ही साथ आपको करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और उसके साथ ही साथ ये आगे करेगा जेवर एयरपोर्ट से। तो जेवर एयरपोर्ट से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जेवर यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए जेवर एयरपोर्ट पे चले जाओगे और उसके साथ साथ आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, उसके साथ ही साथ आपको जयपुर की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ईस्टर्न पेरिफेरल, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है वो पूरे दिल्ली के सराउंडिंग्स में बनाया गया है, मतलब वो इस तरह से बनाया गया है कि दिल्ली को आप इस तरह से पास कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो इस तरह से दो हिस्से में है, यहाँ पे ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। तो आपको क्या है कि अगर आपको बेटर कनेक्टिविटी, बेटर इंफ्रा और बेटर लोकेशन चाहिए, आप चाहते हो कि भीड़ में, दिल्ली की भीड़ में ना जाना पड़े आपको, तो उस केस में आपको वेब सिटी सबसे अच्छा ऑप्शन में से एक है। अगर आप यहां पे प्लॉट लेते हो तो आपकी ये सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगी। एक नया मैप अभी पास हुआ है जिसका अभी DPR के बारे में अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आने वाले टाइम में यहां आसपास किसी एक जगह पे एक मेट्रो स्टेशन भी दिया जाएगा जो आपको सीधा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। तो आने वाले टाइम में इस लोकेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अगर आपके पास फंड्स हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप यहां पे प्लॉट खरीद के अपना घर बना सकते हो। प्लॉट खरीदने के लिए कम से कम आपको 1,80,00,000 रुपए चाहिए। वेब सिटी में प्लॉट खरीदने के लिए आपको कम से कम 1,80,00,000 रुपए चाहिए और फेज 2 में खरीदने के लिए कम से कम 1,60,00,000 रुपए आपको चाहिए। तो 1,60,00,000 रुपए तक का अगर आपका बजट है तो आप यहाँ पे वेब सिटी में प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर 1,2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का या 3.5 करोड़ का एक लग्जरी अमेनिटीज वाला फ्लैट लेते हो, उससे अच्छा आप एक प्लॉट लो, आप अपने हिसाब से उसको बनाओ, आप अपने हिसाब से आपकी जेंट्री होगी, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा, बहुत अच्छी जेंट्री मिलेगी, उसके साथ ही साथ आप मन मुताबिक उसका कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे और फ्रीडम तो एक होती ही है, क्योंकि आपका फिर जो मन होगा, जिस हिसाब से आप उसको घर को बनाना चाहते हैं, जो अमेनिटीज उसमें लाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें ला सकते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था, ये कंप्लीट वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि वेब सिटी क्या है, कैसे है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आने वाले टाइम में वेब सिटी का क्या फ्यूचर है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे कहीं पे भी बहुत सारे बिल्डर्स जो भी हैं वो आना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये नीले नीले आपको दिख रहे हैं, इनमें से बहुत सारी जगहों पे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। ये आपको हल्के येलो येलो दिखते हैं, ये ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। ये देखिए ये सारे के सारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल के पास लेके आएंगे इस सब जगहों पे। तो बिल्डर्स के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा डेवलप है और लोगों को यहाँ पे
लाना बहुत इजी है, क्योंकि कनेक्टिविटी एक तो ईस्टर्न पेरिफेरल की यहाँ पे मिल रही है और दूसरा यहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी मिल रही है, जिससे जेवर एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑफिस का नाम प्रोरेस्ट है, मेरा नाम दिव्यम दुबे है, मैं एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हूं। मैं आपको प्रॉपर गाइड एंड असिस्ट कर रहा हूं, और जब मैं इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो आपको प्लॉट तो अच्छा दूंगा ही। तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि हमारी बात कैसे बनती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।